हेलो यूट्यूब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं अपने गार्डन में भूत जलोकिया यानी घोस्ट चिली पेपर की सीडलिंग कैसे तैयार करती हूँ और उसको कैसे लगाती हूँ। सन 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भूत जलोकिया को दुनिया का सबसे तीखा मिर्ची का टाइटल दिया था, यानी कि वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली पेपर का टाइटल भूत जलोकिया को गया था। भूत जलोकिया का ओरिजिन हमारे ही देश में उत्तर पूर्व के राज्यों में होता है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, हर कहीं जगह पे आप जाओ भूत जलोकिया बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर इस चिली को हैंडल कर रहे हो तो प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि इसका जो कैप्सेसिन है उसका हीट बहुत ज़्यादा है। हम कैप्सेसिन का हीट स्कोविल यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इसका जो हीट है वो करीब 1 मिलियन स्कोविल से ज़्यादा है। भूत जलोकिया को बीज से काटने के बाद मैं उसी कैंची से उसका सीड्स निकाल लूँगी, निकाल के एक कटोरी में इकट्ठा कर लूँगी। ध्यान रखिएगा कि आप वो सीड अपने बॉडी के साथ टच ना करें, क्योंकि सीड में बहुत हीट होता है एंड एज अ रिज़ल्ट आपको एक बर्निंग सेंसेशन होगा अगर आपने उसको गलती से छू लिया। तो उसके बाद मैं इन सीड्स को 12 से 8 घंटे तक पानी में भिगो के रखूँगी। आप रात को भी भिगो के रख सकते हैं और सुबह उसको जर्मिनेशन के लिए सो कर सकते हैं। तो मैंने जर्मिनेशन के लिए जो मेरा सीडलिंग मिक्स है उसके लिए मैंने लिया है आपका 70 to 60% ऑफ कोकोपीट, और उसमें बाकी का मैंने ऐड किया है कंपोस्ट। दोनों को मिक्स करके मैंने अपना सीड सो किया है। सीड रेडी होने के लिए, सैपलिंग बनने के लिए आपको करीब से करीब 7 से 21 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वेदर। भूत जलोकिया का जो पॉटिंग मिक्स है उसको तैयार करने के लिए मैंने लिया है 60% गार्डन सॉइल, आप देख सकते हो। उसमें मैंने ऐड किया है 20% कोकोपीट जो मैंने पहले ही भिगो लिया है, और 20% कंपोस्ट। आप कंपोस्ट की जगह ड्राई काउ डंग या जो भी अच्छा एनिमल मैन्योर है वो आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि सॉइल लूज़ हो। इन तीनों को मिक्स करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि पूरा सॉइल लूज़ हो, एरेटेड हो, ताकि अच्छे से रूट्स में ऑक्सीजन जा सके। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर लेती हूँ, मेरा जो पॉटिंग मिक्स है वो मैं पूरा मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कोई अगर बड़ा सा पत्थर जैसा है या फिर बड़ा दाना जैसा है, आप उसको तोड़ लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जो पानी होल्ड कर सके, और पानी लेकिन स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। तो मैं अभी मेरा जो पॉटिंग मिक्स है उसको मैं ये 4 इंच वाला प्लास्टिक का जो आपका नर्सरी बैग्स, ग्रो बैग्स आता है, उसमें मैं डाल देती हूँ। मैं इन्हीं ग्रो बैग्स में दूसरा स्टेज, मेरा सैपलिंग का दूसरा स्टेज के लिए मैं रिपोर्ट करूँगी। भूत जलोकिया के बीज का जर्मिनेशन 7 से 21 दिन में हो जानी चाहिए। जो कॉटिलिडन है उसके बाद जो ट्रू लीव्स है, वो ट्रू लीव्स निकलने के लिए करीब से करीब आपको 1.5 महीना भी लग सकता है। अगर आपने मेरे तरह ऐसे कप्स में ग्रो किया है तो आप नीचे से हल्का सा प्रेस कीजिए तो पूरा रूट बॉल के साथ पूरा सीडलिंग्स जो है वो सारे निकल आएंगे, और उसके बाद बहुत ही जेंटली आप एक एक करके सारा सीडलिंग सेपरेट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि रूट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, और आप वही सीडलिंग यूज़ कीजिए जो सबसे हेल्दी हो, जिसमें सबसे हेल्दी ग्रोथ आ रहा है, या फिर ऑलरेडी 6 या फिर 4 आपका लीव्स आ चुका है, जिसका जर्मिनेशन अच्छा हुआ है, ग्रोथ रेट अच्छा है, आप उसी सीड्स को यूज़ कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत छोटा है, आप चाहे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो। चाहे आप अगर चाहते हो तो 4 इंच 6 इंच तक इसको बड़ा कर सकते हो, पर मेरे लिए ये काफ़ी था, मैं इसी स्टेज में हैंडल कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी रिपोर्ट कर दिया है, इसी स्टेज में रिपोर्ट कर दिया है। भूत जलोकिया का सीड आप जब रिपोर्ट करते हो
तब आप पहले से एक होल कर लीजिएगा और फिर जो रूट बॉल है सिर्फ उसी को मिट्टी के अंदर डाल लीजिए। स्टेम जो है उसको अंदर ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि जो स्टेम है वो बहुत छोटा है, तो उसमें फंगल डिजीज़ लगने का चांसेस है। तो इसीलिए जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आप उसमें ज़्यादा मिट्टी दे दीजिएगा, स्टेम को कवर कीजिएगा। पॉटिंग हो जाने के बाद सारे सैपलिंग्स को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा शावर से पानी दीजिएगा। पहली बार जब आप पानी दे रहे हो ध्यान रखिए कि आप पूरा नीचे से पानी ताकि निकल जाए, उस तरह से पूरा पॉट को पानी से फिल कर दीजिएगा। अगर पानी देते वक्त आपका प्लांट थोड़ा स्लैंट हो जाता है तब आप अपने हाथों से प्लांट को फिर से दोबारा से सीधा कर लीजिए, ताकि जब ये ग्रो हो ये पूरा सीधा अपराइट पोजीशन में ग्रो हो। भूत जोलोकिया का प्लांट जब फिर से 4 या 6 इंच का हो जाता है तब आप उसको 12 से 18 इंच के किसी भी गमले या नर्सरी बैग में रीपॉट कीजिएगा। उसके बाद जो प्लांट का टिप है उसको तोड़ दीजिए। ऐसा करने में आपका जो प्लांट है वो बुशी हो जाएगा, बहुत सारा साइड स्टेम्स आ जाएंगे और उसमें ढेर सारे फल लगेंगे। तो इसका ग्रोइंग कंडीशन में आपको याद रखना है कि आपको हमेशा नीम ऑयल यूज़ करना है। नीम ऑयल यूज़ करने से एफिड्स, थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। यही वो इंसेक्ट्स है जो लीफ कर्ल डिजीज़ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। आपको ये भी याद रखना है कि इस प्लांट को आपको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, ये सारे आपको इसको प्रोवाइड करना है ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ ना लगे। इस प्लांट को फ्रूटिंग के लिए करीब से करीब आपको 3 या 4 महीना लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको भूत जोलोकिया का सीड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए।